रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आए और भारत में जिस तरह से उनकी मेहमान नवाजी हुई, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए, जिस तरह से मुलाकात हुई, इनके चेहरे के हाव भाव देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, ये बहुत कुछ बयां करते हैं। कई अहम समझौते हुए हैं भारत और रूस के बीच में। मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है क्योंकि 4 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही। जिस तरह से इस वक्त पूरे विश्व की स्थितियां बनी हुई हैं, भारत में जिस तरह से उनकी मेहमान नवाजी हुई है उससे वो गदगद हैं। राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम करीब 7 बजे भारत पहुंचे और उसके बाद से उनका दिल्ली में एक्शन पैक्ड कार्यक्रम दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जब एक साथ मंच पर आए तो ये मुलाकात सिर्फ एक दो नेताओं की बैठक नहीं लगी, ये एक ऐसी तस्वीर थी जो दुनिया को बहुत कुछ कह रही है। और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, कितनी अहम मुलाकात, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गर्मजोशी भरा स्वागत रहा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, गर्मजोशी भरा उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आपने देखी और ये मुलाकात बहुत कुछ कहती भी है। 4 साल बाद व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे थे और जिस तरह से लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, अमेरिका की तरफ से भारत पर लगातार टैरिफ लगाकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन आज भारत के दौरे पर पहुंचे थे और कई सारे अहम समझौते हुए। जिस तरह से एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया, वो बहुत कुछ बयां करता है। तो गर्मजोशी भरा स्वागत रहा, सहज बातचीत हुई, दोनों के बीच में काफी अहम समझौते भी हुए हैं और माना जा रहा है कि यह मुलाकात भारत और रूस के बीच में रणनीति को काफी अहम बनाने वाली हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में मुलाकात हुई, किस तरह से टहलते हुए नजर आ रहे, चेहरे पर मुस्कान देखिए क्योंकि 4 साल बाद मुलाकात हुई थी। 4 साल बाद व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे थे और माना जा रहा था कि इस मुलाकात में कुछ ऐसी डील हो सकती है। हालांकि 19 समझौते हुए हैं जिनमें से कुछ समझौते निकलकर भी सामने आए, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ डिफेंस डील हो सकती है, बड़ी डील हो सकती है भारत और रशिया के बीच में। हालांकि कई दौर की बैठकें हुई हैं, द्विपक्षीय वार्ता हुई है प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में और काफी अहम ये दौरा उनका माना जा रहा है। ये सब मिलाकर ये संकेत दे रहा है कि भारत और रूस की साझेदारी सिर्फ रणनीतिक नहीं है बल्कि रिश्तों की गहराई पर भी टिकी हुई है। और ऐसे समय में जब वैश्विक समीकरण बदल रही है, मोदी पुतिन की दोस्ती की यह झलक दुनिया को साफ संदेश देती है कि भारत और रूस अपने तालमेल को नई मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को साफ साफ बताया कि भारत को तेल सप्लाई वो करता रहेगा और भारत भी रूस से तेल सप्लाई करता रहेगा, तेल लेता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। पुतिन की तरफ से यह साफ साफ कहा गया। उन्होंने कहा कि ना तो रूस झुकेगा ना ही रुकेगा, वो भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रखेगा। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह कहा गया है, यानी कि उन्होंने यह साफ संकेत दे दिया है कि वो भी किसी भी देश के आगे झुकने वाले नहीं हैं। रूस ना झुकेगा ना रुकेगा, वो लगातार भारत को फ्यूल सप्लाई करता रहेगा। आंकड़े भी बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में तेल कारोबार लगातार जारी है, यानी कि अमेरिका की तरफ से एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद भी भारत लगातार रूस से तेल सप्लाई कर रहा है। यानी कि भारत ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो भी किसी भी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। और रूस ने यूएस के साथ में बड़ा खेल कर दिया। भारतीय रिफाइनर्स ने नवंबर में प्रतिदिन औसत 1.27 बिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल आयात किया। ट्रंप की तरफ से लगातार इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। 50% टैरिफ भी भारत पर लगाया गया, लेकिन आप देखिए 1.27 बिलियन बैरल तेल रोज आयात किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश बिचौलियों के माध्यम से आयात किया जा रहा है जो सीधे अमेरिका प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते हैं। यानी कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई। तमाम प्रतिबंध और तमाम दबाव के बावजूद भी लगातार भारत तेल की सप्लाई रूस के साथ कर रहा है। और भारतीय रिफाइनर्स ने नवंबर में प्रतिदिन के से अगर देखा जाए तो करीब 1.27 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल आयात किया है। ये आगे बढ़ भी सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में आज हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग हुई। दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच में हुई मीटिंग के बाद में 7 समझौते हुए और ये समझौते भारत और रूस दोनों के लिए हैं। क्या क्या समझौते हैं, चलिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का जो दौरा था
व्लादिमीर पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी जो मुलाकात हुई वो कितनी अहम है वो भी आपको बताते हैं। कॉरपोरेशन और माइग्रेशन को लेकर समझौता हुआ है, अस्थायी श्रम और गतिविधियों पर भी समझौता हुआ है, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है भारत और रूस के बीच में। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर एक समझौता हुआ है, ध्रुवीय जहाजों को लेकर समझौता हुआ, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत में जहाजों का निर्माण भारत में किया जाएगा, इसको लेकर भी एक एमओयू साइन हुआ है। मैरीटाइम कॉरपोरेशन यानी कि जो भारत की बंदरगाहें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके और डेवलपमेंट को लेकर भी एक एमओयू साइन हुआ है। उर्वरकों पर भी समझौता हुआ है क्योंकि रूस उर्वरक सप्लाई करने में सबसे बड़ा और उत्पादक में सबसे बड़ा देश है। इन समझौतों के साथ पर्यटन को लेकर भी आज एक बड़ा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा जारी करेगा। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ ऐलान किया। भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को ट्रस्टेड फ्रेंड बताया और कहा कि वो भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है और अटल रहेगी। सुनिए, तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि ये दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है और आगे भी ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहेगी। लगातार समझौते होंगे, व्यापारिक साझेदारी भारत और रूस के बीच में बढ़ती रहेगी। करीब 19 समझौते माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में हुए हैं। जो दौरा ये था पुतिन का भारत का, दोनों देश अपना कारोबार बढ़ाने में लगे हैं और ये समझौता कारोबार बढ़ोतरी में अहम रोल निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बायलैटरल मीटिंग में 2030 तक 100 बिलियन कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। आज की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें यह लक्ष्य रखा गया है। मॉस्को और नई दिल्ली भारत और यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए कई समझौते किए हैं और इन पर बातचीत भी की है। $100 बिलियन का आंकड़ा
व्यापार में 2030 तक जरूर पूरा होगा, ये लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस दोनों ने मिलकर अभी तक लगभग 67 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है भारत और रसिया के बीच में। मॉस्को और नई दिल्ली, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में यह समझौता लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार ट्रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों देशों के बीच में कारोबार करीब 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और अगले 4 से 5 साल में 100 बिलियन डॉलर तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है दोनों देशों की तरफ से। लेकिन आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो व्यापार घाटा काफी ज्यादा है, यानी कि भारत रूस से सामान तो काफी ज्यादा आयात करता है, लेकिन रूस को भारत सामानों की सप्लाई कम करता है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आंकड़े आपको बताते हैं 2024 और 25 के ये आंकड़े, भारत से निर्यात करीब 4.9 बिलियन डॉलर, वहीं व्यापार घाटे की बात करें तो 58.9 बिलियन डॉलर का घाटा, यानी कि ये भारत को घाटा हो रहा है। भारत का आयात करीब 63.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 63.8 बिलियन डॉलर का भारत रूस से आयात कर रहा है, लेकिन निर्यात कितना कर रहा है? 4.9 बिलियन, यानी कि करीब 58% के आसपास घाटा हो रहा है भारत को रसिया के साथ में व्यापार करने में। हालांकि इस व्यापार को कम करने की कोशिश भी भारत की तरफ से लगातार की जा रही है और इस व्यापार को और आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। भारत से निर्यात, रूस से निर्यात मशीनरी की अगर बात करें तो कितना, वो भी है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत से निर्यात मशीनरी की अगर बात करें तो 1137 मिलियन डॉलर। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भारत रूस से खरीदता है, करीब 56,873 मिलियन, यानी कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीदारी भारत रूस से करता है। केमिकल्स की बात करें तो करीब 613 मिलियन डॉलर जो है केमिकल्स, वो भारत रूस से आयात करता है। रूस से निर्यात फर्टिलाइजर करीब 1840 मिलियन डॉलर फर्टिलाइजर आयात करता है। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो करीब 421 मिलियन डॉलर भारत निर्यात करता है। रूस से निर्यात करता है एनिमल वेज ऑयल, करीब 2395 मिलियन डॉलर वेज एनिमल रूस से निर्यात करता है भारत। ये वो आंकड़े हैं जिनको लगातार सुधारने की कोशिश भी की जा रही। ट्रेड डेफिसिट जो भारत और रूस के बीच में है, उसे भी सुधारने की कोशिश लगातार भारत की तरफ से की जा रही और ये भी कोशिश की जा रही कि जो घाटा हो रहा है इस ट्रेड डील में भारत को, उसे कम किया जा सके। मोदी और पुतिन की मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि उस बदलते दौर की निशानी भी है, जहां पर भारत और रूस अपनी आर्थिक रिश्तों को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और नए निवेश के अवसर दोनों देश पर उन सभी की नजरें टिकी हुई हैं जो लगातार चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत हों और ज्यादा प्रगाढ़ हों। इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं।